सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज HD से मैं हूं आमना असलम। मैं हूं मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन YouTube पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने तोशा खाना रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत तलबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि एहतसाब अदालत की कार्रवाई इश्तिहार जारी करने का हुक्मनामा कलअदम करार दिया जाए। मजीद तफसीलात एहतशाम कयानी से जान लेते हैं। जी एहतशाम, हमें अपडेट कीजिएगा। देखिए, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बज़रिया इश्तिहार पेशी का आखिरी मौका दे रखा है और अदालत ने फैसला कर रखा है कि अगर 17 अगस्त को मियां नवाज शरीफ अदालत के सामने पेश नहीं होते तो उनको इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। उसके खिलाफ मियां नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है और उन्होंने उस फैसले को चैलेंज किया है जिसमें एहतसाब अदालत ने उनको बज़रिया इश्तिहार तलब कर रखा है। मियां नवाज शरीफ ने अपनी दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नैब बिला जवाज नवाज शरीफ और उनके अहले खाना को टारगेट कर रहा है और नैब अपोजिशन को टारगेट करके उनकी आवाज़ दबाना चाहता है। ये भी मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मियां नवाज शरीफ कोई मकरूर नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने पर बैरून मुल्क इलाज किए गए हैं, उनकी तबीयत नासाज है और वो उनका इलाज जारी है, इसलिए वो अपने नुमाइंदे के जरिए एहतसाब अदालत में तोशा खाना रेफरेंस की ट्रायल ये पेश होना चाहते हैं और उनका नुमाइंदा ही इसके में उनकी जानिब से पेश हुआ करेगा। अदालत से ये इस्तदा की गई है कि मियां नवाज शरीफ को उनके नुमाइंदे के जरिए पेश होने की इजाजत दी जाए क्योंकि वो ठीक है एहतशाम, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स में टेलीफोनिक राब्ता हुआ। कोरोना से निमटने की हिकमत अमली और पोलियो मुहिम बहाली पर गुफ्तगू हुई। बिल गेट्स ने इंसदादे पोलियो के लिए पाक फौज की कोशिशों की तारीफ करते हुए कहा, पाक फौज ने इंसदादे पोलियो के लिए हर जगह रसाई यकीनी बनाई। तफसीलात सगीर चौधरी की रिपोर्ट में देखिए। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स फाउंडेशन के सरबराह बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ जिसमें कोरोना से निमटने की हिकमत अमली और पोलियो मुहिम बहाली पर गुफ्तगू हुई। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से गुफ्तगू में बिल गेट्स ने इंसदादे पोलियो के लिए पाक फौज की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि पाक फौज ने इंसदादे पोलियो के लिए हर जगह रसाई यकीनी बनाई है। आर्मी चीफ ने कहा कि इंसदादे पोलियो मुहिम कौमी काज है। मुहिम को कामयाब बनाने और पाकिस्तान को पोलियो से पाक करने के लिए पाक फौज कौमी कोशिशों का हिस्सा है। टेलीफोनिक गुफ्तगू में बिल गेट्स ने वसाइल की कमी के बावजूद कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी को भी सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि कोरोना के खिलाफ कामयाबी को हकीकी कौमी रद्द अमल से मंसूब किया और कहा कि NCOC के तरीक़ाकार के तहत वसाइल का सही इस्तेमाल किया गया। इस मौका पर बिल गेट्स ने गेट्स फाउंडेशन की जानिब से इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए ताउन जारी रखने का अज़्म करते हुए कहा, पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे और हर बच्चे की सेहत को बेहतर बनाने के अहदाफ के लिए ताउन जारी रखेंगे। अफसोसनाक खबर शामिल करें। लाहौर में पोलियो का शिकार 14 साला लड़का मियो अस्पताल में दम तोड़ गया। बच्चे का ताल्लुक रावी टाउन UC 30 से था। पंजाब में रवा वायरस पोलियो से हलाकतों की तादाद 3 हो गई। लाहौर में पोलियो वायरस से हलाकतों की तादाद 2 हो चुकी है। लाहौर में पोलियो का शिकार 14 साला लड़का मियो अस्पताल में दम तोड़ गया। बच्चे का ताल्लुक रावी टाउन की UC 30 से था। पंजाब में रवा वायरस पोलियो से हलाकतों की तादाद 3 हो गई, जबकि लाहौर की बात करें तो लाहौर में पोलियो वायरस से हलाकतों की तादाद 2 हो गई। और अब आपको बताएं, सखर में सालेपट के करीब 10 साला बच्ची को मगरमच्छ ने खा लिया। नवाही इलाके से गुजरने वाली नारा नहर में मौजूद मगरमच्छ ने बच्ची को खा लिया। 10 साला जाहिदा खास खेली नहर किनारे खेल रही थी, मगरमच्छ ने हमला कर दिया। तफसीलात जानते हैं इमदाद भोजदार से। इमदाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये वाकया पेश आया है सखर की तहसील सालेपट के इलाके में। नारा केनाल है जहाँ पर ज्यादातर मगरमच्छ पाए जाते हैं और ये बच्ची अपने छोटे भाई के साथ वहां पर खेल रही थी। अचानक इलाका मकीनों के मुताबिक एक मगरमच्छ ने हमला किया और उस बच्ची को निगल गया। उसके बाद मुसलसल उस बच्ची की इलाका मकीनों की जानिब से तलाश का सिलसिला जारी था, लेकिन ताम 48 घंटे गुजर जाने के बावजूद
महकमा वाइल्ड लाइफ जो है उसका अमला वहां पर नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से जो इलाका मकीन है वो रंजीदा हुए और उनकी जानिब से अब ये अप्रोच की गई है कि जिला इंतजामिया जो है वो नेवी के जो माहिर गोताखोर है उनको बुलाएं, जिसके बाद इंतजामिया की जानिब से नेवी के जो माहिर गोताखोर है उनको तलब किया गया है और बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद जो है ये अमला वहां पर पहुंचेगा और दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए इस बच्ची की तलाश का अमल जारी किया जाएगा। जो खवातीन हैं, जो मुतासिरीन खवातीन हैं, वो कुरान पाक उठाकर उसी नारा केनाल के किनारे पर मौजूद है। वहां पर वो दुरूद सलाम पढ़कर बच्ची के हवाले से ये कोशिशें की जा रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। त्राल के इलाके यरगून लस्ट में ग्लेशियर फटने से सैलाब आ गया, जिससे एक लड़की डूबकर जाँ बाक हो गई जबकि 14 घर तबाह हो गए। मुतासिरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। मज़ीद तफसीलात असमत अली शाह से जान लेते हैं। जी असमत, बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, ये वाक़या चतराल में पेश आया है, जहाँ पर एक ग्लेशियर के फटने से सैलाब आया है और इसकी जद में तकरीबन अब तक 11 ऐसे घर जो है जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं, जबकि कई घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। एक बच्ची जो है वो लापता है और आज़ाद ज़राए के मुताबिक बच्ची जो है वो जाबाक हुई है, जबकि साथ साथ में दीगर जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं वो भी मुतासरा इलाके में जारी है और अब भी जो है वो तमाम जितने फूड आइटम्स हैं या दीगर इस तरह की इमदादी जो सरगर्मियाँ हैं ताहाल जारी हैं। जी असमत, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सख्त अहकामात के बावजूद सूबे में निजी स्कूल खोल दिए गए हैं। बेशतर स्कूल्स में मास्क, सैनिटाइजर्स और समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है। तफसीलात देखिए पेशावर से अजमत अली शाह की इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती अहकामात के बावजूद निजी स्कूल खोल दिए गए। हुकूमत की जानिब से 15 सितंबर को स्कूल खोलने का ऐलान किया गया है। प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क के अहकामात पर SOPs के तहत स्कूल खोले गए हैं। समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है। मुल्क में अगर बंद है तो सिर्फ और सिर्फ तालीमी इदारे बंद है, तो इस तालीमी इदारों की वजह बंद होने की वजह से कि हमारे बच्चों का अभी 6 महीने तकरीबन 6.5 महीने ज़ाया हो रहे हैं। तलबा का कहना है कि घर बैठकर उकता चुके हैं, तालीमी सरगर्मियां भी मुतासिर हो रही हैं, इसीलिए स्कूल जाना चाहते हैं। हमारा स्कूल मार्च में बंद हुआ, 5 महीने हमारा स्कूल बंद था, अब हमारा स्कूल खुल गया है। हमारा बहुत काम ज़ाया हुआ है, हमने अभी तक काम नहीं किया। मुझे बहुत खुशी है कि स्कूल खुल गए हैं। मैं अपनी फ्रेंड से मिलूंगी, टीचर से मिलूंगी, सबक पढ़ूंगी। उधर सवात में भी प्राइवेट स्कूल मालिकान ने स्कूल खोल दिए, ताहम बच्चों की हाजिरी इंतहाई कम है। दूसरी तरफ मंजा कबल में पुलिस ने स्कूल खोलने पर प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया। मर्दान में भी प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन ने स्कूल खोल लिए। निजी स्कूलों में असातिज़ा गैर हाजिर हैं तो तलबा की तादाद भी ना होने के बराबर है। वालिदैन का कहना है कि जब तक हुकूमत ऐलान नहीं करती तलबा को स्कूल नहीं भेजेंगे। सूबाई हुकूमत ने 3 रोज कबल स्कूल न खोलने के अहकाम जारी किए थे, जिसके मुताबिक खिलाफ वर्जी पर स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती अहकामात के बरअक्स निजी स्कूल खोल दिए गए। 6ठी जमात से 10वीं तक बच्चों को स्कूल बुलाया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं असमत अली शाह से। जी असमत, हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती अहकामात के बावजूद आज प्राइवेट स्कूल जो है वो खुल गए हैं और पेन जो कि खैबर पख्तूनख्वा का प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क है, उनके तहत जितने भी स्कूल जाते हैं उनको तमाम तर को अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि वो अपने स्कूल जो है वो खोलें। आज तमाम तर जो स्कूल्स हैं खैबर पख्तूनख्वा में वो खोल दिए गए हैं। अभी भी इस वक्त मैं एक स्कूल में मौजूद हूँ, हमारे साथ एक उस्ताद मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बताइएगा सर कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ऐलान किया था कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो कि 15 सितंबर से पहले स्कूल खोलेंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हुकूमती इक़दामात हैं वो ठीक तरह से नहीं हो रहे। जिस तरह जो दीगर इदारे हैं वो खुले हुए हैं, सिर्फ जो तालीमी इदारे हैं वो हमारे बंद हैं। इस तरह जो एजुकेशन सेक्टर है उसके जो बच्चे हैं वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। वालिदैन घर में उनको ठीक तरह से काबू नहीं कर पाते और उनका तालीमी साल ज़ाया हो रहा है। जिस तरह हमारे अपर एरियाज़ है लाइक एबटाबाद और दीगर एरिया से उनके जो इदारे हैं वो दिसंबर को बंद हुए हैं और अभी जब ये सितंबर कह रहे तो ये अराउंड अबाउट 10 मंथ्स उनकी ज़ाया हुई है। इस तरह बच्चों के जो साल है वो बर्बाद हो रहे हैं और उनकी तालीमी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है।
جی بالکل، آپ نے ان کی باتیں سن ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو تعلیمی سال ہے بچوں کا یا تعلیم جو ہے اس کا ضیاع ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ میں فائنینشیل جو پرابلمس تھے جو اسکولوں کو کافی عرصے سے چلے آ رہے تھے، اور ساتھ ساتھ میں جو یہاں پر کام کرنے والے ٹیچرز ہیں یا دیگر سٹاف ہیں ان کی تنخواہوں کا، ان کے فائنینشیل مسئلے تھے. تو یہ دو بڑے مسئلے تھے جن کی وجہ سے ایک مہینہ قبل جو ہے پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن نے. بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. خیبر پختونخوا میں پابندی کے باوجود پرائیویٹ سکول کھولے گئے ہیں. انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تمام ہدایات پر عمل کیا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا میں حکومتی احکامات کے باوجود نجی سکول کھول دیے گئے. حکومت کی جانب سے 15 ستمبر کو سکول کھولنے کا اعلان کیا گیا. پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک کے احکامات پر SOPs کے تحت سکول کھولے گئے ہیں، جبکہ سماجی فاصلے کا خیال بھی رکھا جا رہا ہے. طلبہ کا اس حوالے سے موقف سامنے آیا ہے. طلبہ نے کہا کہ گھر بیٹھ کر اکتا چکے ہیں، تعلیمی سرگرمیاں بھی متاثر ہو رہی ہیں، اسی لیے سکول جانا چاہتے ہیں. آپ کو خیبر پختونخوا کا احوال بتا رہے ہیں، جہاں پر حکومت کی جانب سے تو سکول نہیں کھولے گئے، 15 ستمبر کی تاریخ دی گئی ہے، لیکن پرائیویٹ سکول مالکان نے سکول کھول دیے ہیں، جبکہ موقف یہ اپنایا جا رہا ہے کہ تمام SOPs پر عمل کیا جا رہا ہے. وزیر تعلیم خیبر پختونخوا اکبر ایوب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. اکبر ایوب صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بتائیے گا، پرائیویٹ سکول مالکان ہیں، انہوں نے سکول کھول دیے ہیں، ابھی تک کوئی ایکشن لیا گیا ہے کیا؟ ایسے ہے جی کہ میں پرائیویٹ سکولز ایسوسیشن کے ساتھ رابطے میں ہوں، ان کی طرف سے کوئی سکول کھولنے کی ہدایات نہیں ہے. یہ چند سکول مالکان نے ملکان ڈویژن میں کچھ سکولز کھولے، ان کے خلاف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایکشن لیا ہے جی، اور جب تک 15 سپٹمبر سے پہلے کسی سکول کو کھولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جی. اکبر ایوب صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایکشن لیا گیا ہے، ہماری رپورٹس کے مطابق ابھی تک صرف ایک سکول مالک کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایکشن نظر نہیں آ رہا. اس کے علاوہ جی کوئی اطلاعات بھی نہیں ہے کوئی سکول کھلنے کی. جیسے جیسے کوئی اطلاعات آ رہی ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں کوئی سکول کھلے تو آپ ہمیں اطلاع دیں. میرے پاس کوئی کسی قسم کی کوئی خاص سکول کھلنے کی اطلاعات نہیں ہے جی. تمام ڈپٹی کمشنرز کو وزیر اعلیٰ صاحب نے اور چیف سیکرٹری صاحب نے ہدایات دے دی ہیں کہ جہاں کوئی سکول کھولنے کی کوشش کرے گا جی ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اکبر ایوب صاحب، پشاور سے ہمارے پاس ہیں رپورٹس، وہاں پہ سکول کافی کھلے ہوئے ہیں. نہیں، پشاور میں کوئی سکول نہیں کھلا. ہمارے نمائندوں نے ہمیں انفارم کیا ہے، ہم ویڈیوز بھی ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں، بچے سکول میں موجود ہیں سر. اچھا، اگر کوئی ایسا ہے جی تو آپ مجھے، میرا نمبر آپ کے پاس ہے، آپ مجھے اسکول کا نام وغیرہ فارورڈ کر دیں. ہم نے ہر جگہ اطلاع دی ہے جی، ایڈمنسٹریشن ایکشن لے رہی ہے. جہاں بھی معلوم ہوگا کوئی اسکول کھول رہے اس کے خلاف نہ صرف ایکشن ہوگا جی، اسکول کی رجسٹریشن بھی کینسل کی جائے گی اور اسکول کو پرماننٹلی بند کیا جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. مالاکنڈ ڈویژن میں نجی تعلیمی ادارے SOPs کے تحت کھول دیے گئے. تعلیمی اداروں میں انٹری کے موقع پر سینیٹائزرز کا استعمال، ماسک اور بخار چیک اپ لازمی ہے. کلاسز میں صرف 12 طلبہ بٹھائے گئے ہیں. پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک کے صوبائی صدر امجد علی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، گزشتہ 5 ماہ سے اسکول بند تھے، بچوں کا تعلیمی سال تباہ ہو رہا ہے. بچوں کا مستقبل بچانے کے لیے یہ اقدام اٹھایا. امید ہے حکومت تعاون کرے گی. اور یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی وزارت بحری امور کو مبارکباد. ٹویٹر پیغام میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ شپنگ سیکٹر کے لیے نئی اور مؤثر بلو اکانومی پالیسی قابل تحسین ہے. پالیسی سے زر مبادلہ کی بچت اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم پاکستان میں جہاز رانی کے مواقع کا بھرپور استفادہ کریں گے. تو آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی وزارت بحری امور کو مبارکباد. ٹویٹر پیغام میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ شپنگ سیکٹر کے لیے نئی اور مؤثر بلو اکانومی پالیسی قابل تحسین ہے. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. تو بتائیں، مرحوم نابخواہ جنید جمشید کی تیسری بیوی نے جائیداد کے لیے دعویٰ دائر کر دیا ہے. سندھ ہائی کورٹ نے فریقین کو 2 ستمبر کے لیے نوٹس جاری کر دیے. تفصیلات جانتے ہیں ظفر سومرو سے. ظفر، بتائیے گا.
जी बिल्कुल, देखिए सिंध हाई कोर्ट में साबिक मारूफ गुलकार जमशेद की तीसरी अहलिया ने अदालत से रुजू कर लिया है और अदालत ने जो है दावा दायर कर दिया है। उसने मौक़िफ़ अपनाया कि मैं जो है जमशेद की तीसरी वाइफ हूँ, मगर उसके जो बेटे हैं, जो उनके दूसरे जो फैमिली मेंबर है, वो जायदाद में हिस्सा नहीं दे रहे, लिहाजा मुझे जो है जायदाद में हिस्सा दिया जाए और आईनी हक के मेरा, और ये कानून मुझे हक देता है कि मैं अपने शोहर के जायदाद से हिस्सा लूँ। लिहाजा इस हवाले से अदालत को कहा है कि आप जो है हुक्म दिए कि उस जायदाद में मुझे हिस्सा दिया जाए। और जमशेद के जो दीगर फैमिली मेंबर है वो जायदाद जो है फोर्स भी कर रहे हैं, जिस पर जो अदालत ने ये हुक्म दिया है कि जुनैद जमशेद के जो दीगर फैमिली मेंबर है उनको रोक दिया है कि ठीक है जफर, बहुत शुक्रिया आपका। सरगोधा से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के शहीद जवान खान मोहम्मद की आज 15वीं बरसी मनाई जा रही है। मजीद जान लेते हैं सैयद जवार कासमी से। जी सैयद जवार, बताइएगा शहीद के घर वालों के क्या जज्बात हैं? नवाही इलाका है शाहपुर बंगला हुसैन शाह में, जहां पाक आर्मी के शहीद जवान खान मोहम्मद ने 2015 में दहशतगर्दों से लड़ते हुए कोयटा के मकाम पे जाम शहादत नोश किया। इस वक्त शहीद के दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं। मजहर, उनसे जानते हैं वो शहीद के हवाले से क्या कहेंगे। जी मजहर जी, खान मोहम्मद साडा महल्लेदार सी, दोस्त सी, बचपन इकट्ठा गुजरिया। बचपन च शौक सी आर्मी जान दा, आर्मी चो भर्ती हो गया तो आज तो 15 साल पहले कुवेटे दहशतगर्दां नाल लड़ते शहीद हो गया। सन फखर है उसकी शहादत है, पूरे गाँव में फखर है। जी बिल्कुल, आपने देखा मेरे साथ मौजूद थे शहीद खान मोहम्मद के दोस्त मजहर, जिनका कहना ये था कि बचपन से ही शहीद को पाक आर्मी ज्वाइन करने का शौक़ था और ऐसे ही उन्होंने पाक आर्मी ज्वाइन की और आज से 15 साल कबल कोयटा के मकाम पे जाम शहादत। घोटकी से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के शहीद जवान मुख्तार अहमद की आज 13वीं बरसी मनाई जा रही है। जफरुल्लाह भुट्टो से बात करते हैं। जफरुल्लाह, फैमिली के क्या तासुरात हैं? बिल्कुल, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। इस वक्त शहीद मुख्तार की आज 13वीं बरसी मनाई जा रही है। उनके गांव में मैं मौजूद हूँ, उनका जो बड़ा भाई है वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं उनके क्या तासरात है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे को यही ख़ास है तो मेरा भेरा शहीद थी गए तो मेरे को फ़ख्र है। अञा भी मेरा यो ख्याल है तो मेरे भेरा भी हैं, पुट भी हैं, जे उन्होंने की मेहरबानी थी सके तो मैं वो भी फौज भर्ती कराने लाइ तैयार हाँ। असा को बड़ी खुशी है उन्होंने शहादत दी। बिल्कुल, आपने उनके भाई की बात सुनी। उनका यही कहना है कि हमारे जो औलाद है उनको भी पाक फ़ौज में भर्ती कराना चाहते हैं। शहीद की मौत पे हमें शहादत पे जो है हमें नाज है और हमारे जो भी बच्चे हैं उनको पाक फ़ौज में भर्ती कराना। बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के घुरकी ट्रस्ट अस्पताल में पाकिस्तान के यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब मुनाकिद की गई। मारूफ सर्जन डॉक्टर आमिर अजीज़ ने अमले के साथ परचम कुशाई की। यौम आज़ादी की तकरीब के दौरान शजरकारी मुहिम के तहत डॉक्टर आमिर अजीज़ ने पौधा भी लगाया। बाद शरका से खिताब करते हुए डॉक्टर आमिर अजीज़ ने कहा कि क़याम पाकिस्तान के हकीकी मकासद को हासिल करने के लिए हमें इत्तेहाद, ईमान, तंजीम के सुनहरी असूलों पर अमल करना होगा। मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है। इस्लामाबाद में कहीं धूप और कहीं बारिश हो रही है। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। सबा बजीर से मजीद तफसीलात जानते हैं। सबा, बताइएगा महकमा मौसमियात की जानिब से क्या कहा गया? इस्लामाबाद में मौसम जो है वो सुहाना हो गया है, लेकिन इस वक्त धूप निकल आई है। सुबह से होने वाली बारिश ने मौसम को यकसर बदल दिया है। और अगर बात करें मुल्क के मुख्तलिफ मकामात के मौसम की, तो पंजाब में कहीं गर्मी होगी तो कहीं होगी बारिश और लाहौर में आज तेज़ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में थर में, बदीन, ठट्ठा, हैदराबाद में बारिश होगी, जबकि बाकी जो इलाके हैं वहाँ पर मौसम गर्म रहेगा। बात हो रही है मुल्क के मुख्तलिफ मकामात के मौसम की, तो बलूचिस्तान में आज कहीं कहीं बारिश। बहुत शुक्रिया सबा आपका। और इस्लामाबाद की तारीख का पहला फ्रूट गार्डन बन गया। मज़ीद तफसीलात जान लिए वली चौधरी की इस रिपोर्ट में। लिए खुशी की खबर, इस्लामाबाद में शहरी मुफ्त फल खा सकेंगे। जी हां, बात हो रही है इस्लामाबाद के पहले फ्रूट गार्डन की, जो बना सेक्टर D12 में। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद ने निजी सेक्टर के ताउन से सेक्टर D12 में पहले फ्रूट गार्डन का इफ्तिताह कर दिया। मेयर इस्लामाबाद बोले कि पहला फ्रूट गार्डन बना दिया है, मुकामी अफराद को भी इसकी हिफाजत करना पड़ेगी। चंद सालों में यहाँ लोग मुफ्त फ्रूट खा सकेंगे। हमारे लोग भी, एनवायरमेंट के लोग भी और जहाँ पे लोकल जो रेजिडेंट्स हैं ये भी इसकी हिफाजत करेंगे। और आपको पता है कि जब फलदार पौधा जब लगता है तो इंशाल्लाह कोई थोड़ा सा टाइम तो लगता है उसको, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जी कि बहुत जल्द 2, 4, 5 साल में जब भी ये फ्रूट ट्रीज़ जो हैं
और फ्रूट देंगे तो यहाँ के जो इस्लामाबाद के लोग हैं, स्पेशली डिटेल के लोग हैं, वो उससे इस्तेफादा करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में सियासी समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शोका ने फ्रूट गार्डन बनाने को मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन का ऐसा इक़दाम करार दिया। दरख्त लग रहे हैं, पाकिस्तान को दरख्तों की बहुत ज़रूरत है। सो आई थिंक ये एक नेक काम है और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। यही चीज़ें मेरे ख्याल से हर सेक्टर में होना चाहिए। इसको 2-3 जगहों पे इस तरह की फ्रूट ट्रीज लगानी चाहिए। एसेंशियल कम्युनिटी जो है ना प्रोजेक्ट होना चाहिए कि हर जो पॉपुलेशन का एक फर्द है ना। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।